जब आप एंटर कर शार्क टैंक के डोर को, व्हाट यू आर फीलिंग एट दैट पॉइंट, लाइक व्हाट इज व्हाट असली इट? और फिर जब डोर खुला, पहले 2-3 मिनट तो आई वाज शिवरिंग एंड देन आई सॉ माय हैंड्स इन फ्रंट ऑफ शार्क्स. आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 16 एंड एज अ 16 ईयर ओल्ड यार 30-40 जेब में लेके घूमना है. व्हाट्स योर सब्सक्रिप्शन लाइक? हम 1000 रुपए चार्ज करते पर मंथ. आपने मोर देन 110 करोड़ का एड स्पेंड किया है. वी हैव रन मोर देन 10,000 कैंपेन्स आई गेस. इवन मोर अबाउट ऑलमोस्ट जीरो. लाइक हमारी टीम थी अच्छी, किसी ने 8 करोड़ स्पेंड किया, किसी ने 10 करोड़ स्पेंड किया, तो इन लोग को मैंने कंबाइन करके ऑलमोस्ट जीरो स्टार्ट किया. बट अब 999 जो आपका सब्सक्रिप्शन है उसमें इतना से एक्सपर्टीज दे पाते हो. ऑल्सो यू आर गिविंग एट 33 रुपीज पर डे. सो माय नेम इज Vaibhav. I am the founder of 500kcat.fit. We are working on measuring every calorie because every calorie count towards your fitness. So that's about me. Shil, welcome. How are you feeling today? बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू फॉर हैविंग मी. मज़ा आ रहा है पॉडकास्ट करने में. एक नया पॉडकास्ट पर लाइक एक अच्छा जर्नी रिकॉर्ड करेंगे इसके आगे कि कैसे क्या किया हमने और क्या करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट. शुरू करते हैं. सो आपके थोड़ा सा बैकग्राउंड बताओ आपके बारे में. आपने अब तक 2 कंपनी स्टार्ट की हैं. थोड़ा बहुत बताया मुझे आपके बारे में. तो मोर अबाउट योरसेल्फ. ओके, तो बेसिकली आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 16. मैं कॉलेज जाता था. आई एम अ सिविल इंजीनियर. तो मैं कॉलेज जाता था, फर्स्ट ईयर में था. तो हमने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉनिक मेरा एक दोस्त था, वो इलेक्ट्रॉनिक्स चाइना से इम्पोर्ट करता था. आई यूज्ड टू बाय इट, आई यूज्ड टू सेल इट ऑन OLX. OLX पे पैक लिया था. तो दैट्स वेयर माय जर्नी स्टार्टेड. 2600 का प्रोडक्ट लेता था, 2500 में बेचता था, अच्छा छाप लेता था. एंड मुझे समझ गया भाई कि मैं बिजनेस वाला बंदा हूँ, मुझे जॉब वॉब करके नहीं जमने वाला है. तो एक जगह पे बैठना मुझे पॉसिबल नहीं है. आइदर आई हैव टू बी ऑन फील्ड और आई हैव टू डू बिजनेस. तो ये मुझे पता था. तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड कि भाई चालू करते हैं. सेकंड ईयर थर्ड ईयर हो गया मेरा. थर्ड ईयर के बाद मतलब मेरा पूरा कंप्लीट हो गया स्टडीज. द नेक्स्ट डे 15th में आई गेस 16th में मेरा खत्म हो गया एजुकेशन. 17th में आई स्टार्टेड विथ माई बिजनेस. डैड का बिजनेस था, एक्स का फार्मिंग था. तो मैंने ज्वाइन, मुझे इन लोग ने बताया कि इन लोग ने कैसे क्या रेवोल्यूशन लाया, पोर्टल एसएक्स वगैरह वगैरह. तो दैट्स व्हेन मैंने इसमें इनपुट लिया. मैंने इनका रिटेल पार्ट चालू किया. देन दैट्स व्हेन वी वेंट टू शार्क टैंक एज वेल. और ये होने के बाद 2-3 साल बीते हैं. अभी आई हैव स्टार्टेड ऑलमोस्ट जीरो. बहुत अच्छे से चल रहा है. इट्स बीन 7 months नाउ एंड वी हैव ट्रैवल्ड अ लॉट. क्या बात है, क्या. यस, बड़े इंट्रोडक्शन. 7 जब आप 16 साल के थे. यस, एक मोस्टली लोगों को होता है कि ऐसी कंपनी में जॉब करना, ड्रीम जॉब अचीव करना. तो क्या आपके फैमिली सपोर्टिव थी ये सब सिचुएशन में जब आप खुद का स्टार्ट कर रहे थे? OLX में कोई बेचना तो लाइक बिजनेस समझ के आपको अपॉर्चुनिटी देना कि आप खुद का स्टार्ट कर सको. तो फर्स्ट जब मैंने चालू किया था, जब मैं 16 साल का था एज आई सेड, तो पहले हम लोग बेचते थे ना, तो बहुत बड़े अमाउंट्स पे पैसा आता था. एंड एज अ 16 ईयर ओल्ड यार 30-40 हज़ार जेब में लेके घूमना इज अ रिस्क थिंग. तो घर वाले रहते थे साइड में, ऐसे नहीं कि. एंड माय ब्रदर यूज्ड टू बी देयर एट एवरी पॉइंट कि भाई तू ये कर रहा है, तू मुझे लेके चल, मैं तेरे ट्रांजैक्शन में रहता हूँ. एंड लेटर ऑन आफ्टर अ ईयर उन्होंने छोड़ दिया. फिर मुझे छोड़ दिया. उनको पता चल गया भाई ये कमा लेता है, ये वो कर लेता है, ये कर लेता है. तो उन्होंने छोड़ दिया मुझे. एंड देन उसके बाद दे नेवर इंटरफियर्ड. हाँ, सपोर्ट की बात है, सपोर्ट हमेशा किया उन्होंने. बट ऐसे नहीं बोल सकते मॉनेटरी सपोर्ट, बट बोलते हैं मेंटली सपोर्ट किया. मुझे जो चीज़ चाहिए था वैसा हेल्प कर दिया. एंड हाँ, मतलब आई वॉज वेल सपोर्टेड फ्रॉम माई फैमिली. मतलब इस केस में एवरीबडी नीड्स अ सपोर्ट सिस्टम गाइस. या यस यस. तो ये तो हो गई 16 साल की बात. 17 एंड 21 एंड एज ऑफ 21 को अपॉर्चुनिटी मिली शार्क टैंक भी जा रही के लिए. आई थिंक इट वाज अ सीजन 1. क्या बात है, सीजन 1 एज स्टार्ट. आपने जब आप एंटर कर शार्क टैंक के डोर को, व्हाट यू आर फीलिंग एट दैट पॉइंट? बिकॉज़ लाइक बीइंग एट 21, लाइक I would just think, imagine somebody is graduating right now, but you are entering into the Shark Tank, pitching something. So आपको क्या फीलिंग हो रहा था? तो when the door were closed, हम तीनों थे. I was there, my brother was there, and my dad was there. तो they were nervous, I was laughing. डोर बंद था ऐसे और मैं हंस रहा था कि क्या चल रहा है मेरे साथ करके. एंड आई वाज सो स्कैर्ड एंड आई वाज सो एक्साइटेड एट द सेम मोमेंट. मैं तो ओवरवेल्म हो गया था मैं. और फिर जब डोर खुला तो मैं अंदर गया. एंड पहले 2-3 मिनट तो आई वाज शिवरिंग भाई. ऐसे मैं बात कर रहा हूँ एंड देन आई सॉ माय हैंड्स इन फ्रंट ऑफ शार्क्स की. ऐसे देख रहा हूँ एंड हाथ हिल रहा है. मैं बोला एक सेकंड के लिए कि भाई मैं क्यों डर रहा हूँ करके. मतलब क्या ही हो जाएगा आज, अगर बुरा गया तो नहीं हो जाएगा. एंड देन नेक्स्ट 50 मतलब 1 घंटा 15 मिनट की पिच थी.
आफ्टर द फर्स्ट 3 मिनट्स मैंने जो पिच दिया चालू हो गया, फिर मैंने एंड तक फिर उसको कंटिन्यू किया। फिर मेरे को शिवरिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, फिर इट वाज वेरी नॉर्मल, लाइक ऐसे दोस्तों से बात कर रहे हैं ऐसा लगा था। मैंने आपकी पिच देखी है, आई थिंक आपने बहुत ही अच्छा कैरी फॉरवर्ड किया, जैसे आपके डैड और आपके भाई ने इंट्रोडक्शन करने के बाद जब आपने स्टार्ट किया, बिल्कुल लगा रहे आप 21 की तरह। इस अश्नी लाइक व्हाट इज अबाउट अश्नी, लाइक जब आपको पता था अश्नी के बारे में इतना कि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो, एक बिकॉज सीजन फर्स्ट किया था किसी को पता नहीं था अश्नी का इतना। यस यस एग्जैक्टली। तो ऐसे मुझे हिंट भी नहीं था, तो वी डिडंट न्यू द शार्क्स। जब हम साइड पे गए ना, तो हमको पता चला कि 5 शार्क्स का कौन है, और वो भी तब वो इतने नामचीन नहीं थे। तो हम लोग जब अंदर गए तो हमें पता चला कि ये 5 शार्क्स है। आई वाज रिमेम्बरिंग देयर नेम्स की विनीता और नमिता इज सिमिलर। तो फिर मेरे को वो पता नहीं कि क्या है, तो मैं आई वाज लाइक नमिता इज फॉर फार्मास्यूटिकल्स, विनीता इज फॉर शुगर। वो याद लर्न करके मैं गया अंदर, मेरे को पता नहीं। आई वाज लाइक हाँ ये बड़े लोग हैं, मेरे को इनके सामने अच्छे से पिच करना है। एंड देन आई वेंट इनसाइड एंड देन फिर तोड़ के आए हम लोग ऐसा। क्या बात है, आपको डील भी मिली यार, यस यस। क्या बात है। तो अभी आप 24 के हो Yeah. एंड नाउ यू आर हेड ऑफ, आई वुड से द सीईओ ऑफ 2 कंपनीज मैन, लाइक डू यू थिंक यू आर ओवर अचीवर एट दिस पॉइंट, लाइक जो कंपनी ने एक शार्क टैंक से और ऑलरेडी ऑलमोस्ट जीरो यस। स्टार्ट कर दिया आपने, ऑलमोस्ट आप ओवर अचीवर लगते हो आपके हिसाब से। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है। तो मैंने स्टार्ट अर्ली किया था, मैंने वो मिस आउट किया जो आज के बच्चे मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स एंजॉय करते, तो वो मुझे ऐसा फोमो हो जाता है कि भाई मैंने ये चीज़ में मतलब मिस आउट कर लिया है करके। तो बट मैं ट्राई करता हूँ कॉम्पनसेट करूँ ये सब लाइफ में, कि अभी जो मेरे पास टाइम मिलता है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल लेता हूँ खुद के लिए। तो ये अभी कॉम्पनसेट कर रहा हूँ मैं इसको। फोमो क्या है, व्हाट इज फोमो एक्चुअली, बहुत सारे और इसको फोमो पता नहीं होगा, तो क्या फोमो था। फोमो मतलब यार फियर ऑफ मिसिंग आउट अबाउट, मतलब बंक मारना, घूमना फिरना, मस्ती करना, ये खाना वो खाना, इधर जाना उधर जाना, घर पे नहीं बता के करना, जो सब होता है ना। तो वो सब मैं 1 साल 2 साल एंजॉय मतलब कर पाया हूँ, बट उससे ज़्यादा नहीं कर पाता। आई फील कि यार भाई मैंने बिजनेस में बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, बट इट इज़ अ गुड साइड। बट मेरे को वो भी लगता है कि भाई थोड़ा सा एंजॉय भी कर लिया होता तो अच्छा होता। बट यस मज़ा तो आया अभी, मतलब जहाँ मैं हूँ आज, दैट इज़ गुड। ओके, फिर can you tell me more about your work life balance now, because अभी आपने इतना मिस कर दिया हो, अभी आप आगे बढ़ रहे हो, now you are meteor and this is almost zero, तो tell me more about your work life balance, नहीं क्या कैसे मैनेज करते हो। वैसे तो मतलब आई गेट अप एट 6:30 जिम होता है, जिम जाके आते हैं, फिर वहाँ से 9 बजे हम करके आते हैं। तो फ्रेश फ्रेश होना आता है, फट से ब्रेकफास्ट, 10 o'clock ऑफिस, 10 to 1 आई स्टे इन ऑफिस, घर पे जाके खा के वापस आई कम ऑफिस, फिर 2 से 9 बजे तक यही चलना है। तो मतलब पूरे दिन ऑफिस का ही काम चलता है। एंड वी लाइक हमारी टीम इज़ वेरी ग्रेट, तो हम लोग हर चीज़ में मतलब ध्यान देते हैं और समझता ही नहीं टाइम किधर चला जा रहा है। मतलब इट्स लाइक एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि आज जिम गया हूँ, कल सुबह वही बंदे को मिला, भाई कल ही तो अभी तो मिला था 2 मिनट पहले। इतने फास्ट जा रहे हैं हमारे डेज, मतलब मजा आता है तभी इतने तेज जाते हैं दिन। So आप बोल रहे हो like your work routine is like 6 AM to 9 PM। वैसे तो वो इट्स लाइक 9 PM भी नहीं है वैसे। वी कैन नॉट स्लीप ना, ऐसा रात को भी ध्यान देना पड़ता है कि भाई क्या एड्स ठीक से चल रहे हैं, क्या हमारी एक्विजिशन ठीक से हो रही है, क्या क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते रखते ही सोना पड़ता है, तो कभी कभी 3 भी बज जाता है। तो अभी आपने बोला एड्स, मोर अबाउट ऑलमोस्ट जीरो, लाइक क्या है एड्स, और क्या अभी किसी को एड्स रन करना जरूरत है, टेल मी मोर अबाउट द एड्स, एड पार्ट ऑफ इट, एंड तो हु आर योर कस्टमर्स एंड ऑल। यस, तो ऑलमोस्ट जीरो हमने एक्चुअली इसलिए बनाया। तो द मीनिंग ऑफ ऑलमोस्ट जीरो इज ऑलमोस्ट जीरो। मतलब अगर कोई बिजनेस है हमारे सामने, लेट्स कंसिडर अ क्लोथिंग स्टोर, है ना, कोई किसी ने कोई यंग 18 ईयर ओल्ड है जिसने आज क्लोथिंग स्टोर बनाया। इट्स वेरी सिंपल नाउ डेज टू बिल्ड अ क्लोथिंग स्टोर, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो अगर उसने स्टोर बनाया है एंड उसने सब कर लिया, उसने इन्वेंट्री स्टॉकअप कर लिया, उसने सब डिजाइन बना लिया, ही इज एम्बिशियस, बट उसको एड चलाना नहीं आता है। तो वो क्या करेगा, एक तो खुद ट्राई करेगा बट जीरो एक्सपीरियंस के साथ। सेकंड क्या करेगा, कोई कोर्स करेगा, तो कोर्स करने में उसका टाइम जाएगा, पैसा जाएगा। थर्ड चीज़ है एक मार्केटिंग एजेंसी को हायर करेगा। अब जब मार्केटिंग एजेंसी को हायर करेगा, देल मतलब मिनिमम फ्रीलांसर का मैं आज के डेट में आपको बताता हूँ, दे चार्ज 15,000 15,000 वो मंथ। पर मंथ। एंड 20 अगर आप एजेंसी के पास जाते हो तो दे स्टार्ट फ्रॉम देयर रेट कार्ड स्टार्ट फ्रॉम 20 to 25K प्लस जीएसटी। अभी जब एजेंसी के पास जाते हो प्लस जीएसटी लगता है। अच्छा, तो ये मार्केट रेट अभी चल रहा है। तो हमने क्या किया, वी डिसाइडेड नॉट टू बी अ मार्केटिंग एजेंसी बट अ मार्केटिंग इंजन, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो लॉजिकली बताता हूँ। एक बिजनेस और एक फ्रीलांसर के बीच में का मतलब एक ट्रांजैक्शन बताता हूँ। अगर आप एक क्लोथिंग स्टोर का ओनर हो एंड आपने एक फ्रीलांसर को हायर किया एज अ डिजिटल मार्केटर,
अभी यहाँ पे एक्सपीरियंस की कोई गारंटी नहीं होती कि जो फ्रीलांसर है उसकी क्या एक्सपीरियंस है, क्या बैकग्राउंड है। बट इन आवर केस क्या मैं आपको बताता हूँ पहले कि एक फ्रीलांसर एक बिजनेस को दिन के से 20 से 25 मिनट देता है अच्छा एंड महीने के कितने हो गए, 15 घंटे, डे टू वन 30 days। है ना, 30 डेज के हिसाब से 15 घंटे होता है। वैसे ही हम लोग 15 घंटे देते हैं क्लाइंट को, लेकिन हमारा जो मतलब फ्रीलांसर नहीं बोल सकता, हमारे जो होता है कैंपेन डिजाइनिंग स्पेशलिस्ट, तो ये क्या करते हैं, 15 घंटे देते हैं, लेकिन ये बाकी जो फ्री टाइम होता है ये बाकी बिजनेसेस को अलॉट किया जाता है। उनकी एक्सपर्टीज होती है, वो बाकी बिजनेसेस को भी उतनी ही मिलती है जितनी इनको मिल रही है। तो इससे क्या हो गया, हमने इनका कॉस्ट कट कर दिया। तो इसको हमने एक सब्सक्रिप्शन मॉडल में लाया हमारे क्लाइंट्स के लिए। तो अगर कोई बिजनेस है, फॉर एग्जांपल क्लोथिंग स्टोर, आपको हम पूछेंगे 6 क्वेश्चंस, जैसे आपका इंटेंशन क्या है, आपको सेल्स चाहिए, लीड चाहिए, आपको आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका वेबसाइट है, अगर है तो आप हमें वो शेयर कर सकते हो, एंड आपका डेली बजट क्या है। ये 5-6 क्वेश्चंस आप अगर हमें बताते हो तो हमारी टीम आपको एक टेलर्ड डेटा बैक कैंपेन पूरा डिजाइन करके देगी, जिसको सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट करना है एंड यू आर ऑल सेट। मतलब आपको उसके अलावा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपको रिजल्ट आने चालू करने हैं, मतलब एज सिंपल एज दैट। और आपने कुछ तो व्हाट्स योर सब्सक्रिप्शन लाइक, बस आपने 15,000 बोला, बाकी जगह आप कितना चार्ज करते हो? हम 1000 रुपये चार्ज करते हैं पर मंथ, विच इज लाइक इंडिया को ध्यान में रख के हमने रखा हुआ है। एंड वी आर प्राउड टू से कि ये प्राइस पॉइंट पे कोई हमें बीट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि 1000 रुपये फ्रीलांसर अगर चार्ज करने लग जाएगा तो वो तो खत्म हो जाएगा। तो उस हिसाब से वी आर डूइंग अ गुड जॉब, आई गेस। दैट्स ग्रेट टू नो। जैसे आपने बताया लाइक व्हेन यू वर 17 आपने खुद का OLX वगैरह रीसेलिंग कर रहे थे। अभी नाउ ऐसा ही लाइक क्लोथिंग वाले कपड़े तो लाइक सेल। सो आपको भी फील हुआ था जब आप लाइक 17 थे, या जब आपने जब बोला 18 ईयर ओल्ड भी कंपनी स्टार्ट कर सकता है, तो आपको भी फील हुआ था कि आपको तो भी एड्स चाहिए? एंड हाउ वी केम अप टू दिस आइडिया ऑफ ऑलमोस्ट जीरो? सो व्हेन आई वाज 16-17 ना, तो तब तो एड्स नहीं थे, तो तभी मैंने OLX चलाया था। OLX पे आई टुक अ प्लान फॉर $3000 एंड अच्छा वहाँ पे मल्टीपल सिटीज़ में हमने ऐड, मतलब वो रहती है ना ऐड, वो चला दी थी। बट यार वो चीज़ को ही हमने रेप्लिकेट करके आज की डेट में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चला रहे हैं ना। तो वैसे करके आई फ़ील तब अगर एड्स होते तो बहुत ज़्यादा हम लोग स्केल कर चुके होते उसी चीज़ में। लेकिन आई थिंक इट हैज़ शेप्ड इन अ गुड वे। ऑलमोस्ट ज़ीरो अभी जब हमने चालू किया तो वही ध्यान में रख के चालू किया कि आज के डेट में इट्स सो सिंपल टू मेक अ ब्रांड, इट्स सो सिंपल टू लाइक स्टार्ट एनीथिंग, लाइक क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करना है, शॉपिफाई है, ऐड चलाना है, मेटा पड़ा हुआ है, चलाने के लिए हम है, एंड मतलब हर चीज़ के लिए इट्स लाइक सेटअप है पूरा। मतलब इवन अ 16 ईयर ओल्ड गाय जिसके पास पैन कार्ड भी नहीं है, वो घर वालों का क्रेडेंशियल्स के ऊपर COD पे ऑर्डर चालू कर सकता है ना। तो इतना सब चीज़ अगर रेडी है मार्केट में तो इसको एक बूस्ट देता है, और उस हिसाब से हमने ऑलमोस्ट ज़ीरो की शुरुआत की कि ऑलमोस्ट ज़ीरो में जो अफोर्ड नहीं भी कर सकता उसको अफोर्ड करवा के हम लोग बेस्ट रिजल्ट्स आके देंगे। क्या बात है। सो आप बोल रहे हो अभी एक मेटा इज लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप, राइट? इस पे आप ऐड चलाते हो, तो ये मैं खुद से क्यों नहीं कर सकता? बाय दे समबडी वुड बाय लाइक ऑलमोस्ट जीरो सब्सक्रिप्शन। तो यार मैं ना बताता हूँ कि 2 चीज़ हो जाता है। एक तो फर्स्ट है कि एड्स मैनेजर सीखो, समझो, थोड़ा स्पेंड करो, रिज़ल्ट कौन सी चीज़ पे आता है, कौन सी चीज़ पे नहीं आता है। एज़ अ न्यूबी इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि समझो पहले कि कितना बजट लगाना है, कैसे लगाना है, कौन सा प्लेसमेंट रखना है, कौन से ऑडियंस को टारगेट करना है, कौन से ऑडियंस को कैसे टारगेट करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं, एक ज्वेलरी ब्रांड था, हम जिसके लिए एड चला रहे थे। तो उनको रिज़ल्ट्स आ रहे थे, लेकिन एक उनको फटीग आ रहा था कि उनके एक रिज़ल्ट स्केल अप नहीं हो रहे थे। तो अभी जैसे आप बोलते हो कि एआई विल रिप्लेस ह्यूमन्स, है ना? वो अभी चल रहा है। ठीक है, आई थिंक एआई वोंट रिप्लेस ह्यूमन्स, क्योंकि एक लॉजिकल थिंकिंग की बात करते हैं। हमने उनके लिए क्या किया? हमने उनके लिए लुई वितौन को टारगेट किया, गुची को टारगेट किया, लग्ज़री हैंडबैग्स को टारगेट किया, वैसे-वैसे ब्रांड्स को हमने टारगेट किया। अब इससे क्या हुआ? दीज़ गाइज़ आर आल्सो इंटरेस्टेड इन ज्वेलरी। अभी ये थिंकिंग एआई करेगा या नहीं करेगा ये नहीं बोल सकते, है ना? तो हम लोग का एक अलग टाइप का एक्सपर्टीज़ है जो हम लोग ऑफ़र करते हैं। एंड एज़ यू सेड कि क्यों कोई खुद से नहीं कर सकता? ऑब्वियसली कर सकता है, बट अगर बेटर रिजल्ट चाहिए, वही एग्जाम्पल आपके 10,000 के बजट में आपको 30,000 की सेल आ रही है, और आप चाहते हो कि वही 10,000 की सेल में 70-80,000 का सेल आए विद अ 1000 रुपीज एड ऑन, तो व्हाई नॉट, है ना? राइट, वो तो क्यों नहीं कर सकते? एफिशिएंसी एंड आपका एक्सपीरियंस भी है आई थिंक काफ़ी इसके अंदर ऐड करने का, और देयर आर सम अदर टर्म्स एज़ आई हैव लाइक सीपीए, आई डोंट नो दोज़ टर्म्स। तो क्या आप उसके बारे में बता सकते हो आपके एक्सपीरियंस एट द गो टर्म? बिकॉज़ टुमारो इफ आई वांट टू रन समथिंग आई हैव टू गो थ्रू देम ऑल आई गेस। या तो अभी जैसे एज आई सेड कि एज यू स्टार्ट द एड्स मैनेजर यू हैव टू लर्न एवरीथिंग, ना कि ये टर्म्स है, जार्गन्स है, इसको सब समझना है। लेकिन हम लोग ये बहुत ईजी करवा के देते हैं, जैसे कि CTH, कॉल टू एक्शन, CTR, क्लिक थ्रू रेट, ये सब बहुत हार्ड जार्गन्स है जो अभी हम लोग ऐसे मतलब स्टडी करने जाओगे तो समझते समझते थोड़ा टाइम निकल जाएगा। ये टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम बैठे हैं यहाँ पे। या
एनी बिजनेस वुड थिंक अबाउट कि भाई मुझे तो लाइक कम पैसों में ज़्यादा रन करना है, लाइक ज़्यादा बिजनेस चाहिए। मैं तो उतना ही सोचूंगा, मैं लाइक लाइक आई इफ आई वांट टू रन एड्स, तो आई गेस वहाँ पे आपकी हेल्प होगी। हाँ बिल्कुल। सर आपको अभी 1 साल भी नहीं हुआ है कंपनी स्टार्ट करके, आपने मोर देन 110 करोड़ का एड स्पेंड किया है, उससे ज़्यादा भी किया होगा, और यू हैव रन मोर देन 10,000 कैंपेन्स आई गेस। सो कैसे किया आपने, मैनेज किया, हाउ डिड यू फाउंड अ वे आउट टू डू दिस ऑल? तो मतलब एक्सपीरियंस तो पहले से ही है। एज आई सेड फ्रॉम द एज ऑफ 16 आई वाज इनटू बिजनेस। हम लोग ने जब मीटियोर के लिए भी ऐड चलाए, तो मतलब यार ये मतलब जर्नी के बीच में ही हमने मतलब मैंने स्पेसिफिकली 15-20 करोड़ स्पेंड किए ऑन मेटा एड्स। तो मुझे पता है कि और नॉट जस्ट ऑन फूड इंडस्ट्री और समथिंग लाइक दैट, हर कैटेगरी चलाया है। तो हमें अभी पता है कि यार क्या चीज़ चलती है, क्या चीज़ नहीं चलती है, और जो चीज़ नहीं चलती है उसको चलाते कैसे वो भी पता है। तो वो हिसाब से एंड फिर थ्रू आउट दिस जर्नी ना हम लोग ने क्या किया ना, मतलब हमारी टीम थी अच्छी, मतलब मैं अकेला नहीं था ऑब्वियसली टीम में। तो हम लोग के ऐसे-ऐसे लोग थे, 15 लोगों की टीम थी। तो उन्होंने किसी ने 8 करोड़ स्पेंड किया, किसी ने 10 करोड़ स्पेंड किया। तो इन लोग को मैंने कंबाइन करके ऑलमोस्ट ज़ीरो स्टार्ट किया। तो 110 करोड़ वहाँ से आता है। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि हाँ 110 करोड़ अगर तुमने 7 महीने में किया है तो कैसे किया? इट्स नॉट जस्ट 7 मंथ्स, इट्स अ होल स्टोरी बैक ऑफ 8 ईयर्स। तो 8 साल के बीच में हमने 110 करोड़ स्पेंड किया। रही बात 10,000 कैंपेन्स हमने 7 महीनों में किए एंड नी नो कि क्या स्ट्रगल आया था, क्योंकि 10 मतलब दिन के 200-300 कैंपेन्स के मतलब ऑर्डर भी देखे हमने। तो वो फुलफिल करने के लिए हम लोग जो मतलब 24/7 हम लोगों ने काम किया, तो उस हिसाब से हमें अभी 10,000 का मार्क अचीव हुआ है, अभी और भी करना है। नाइस यार, ग्रेट अचीवमेंट। सो अभी आपने 2-3 पॉइंट रेज़ किए इसके अंदर। मुझे जानना चाहता हूँ कि जब आपने बोल रहे हो 110 करोड़ का किया है, तो आपने की आपकी टीम थी। सो क्या कैसे हायर किया टीम को और कैसे मैनेज किया टीम को? व्हाट इज़ योर आइडिया बिहाइंडिंग हायरिंग द आइडियल एम्प्लॉयी और लाइक योर टीममेट? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टीम है ना, तो जैसे कि वन इज़ द कैंपेन डिजाइनिंग स्पेशलिस्ट वाली टीम एंड सेकंड टीम इज़ द मैनेजमेंट टीम जो हर चीज़ मैनेज करती है। मैनेजमेंट टीम द हायर करते टाइम आई वाज़ लाइक रिज्यूमे देखता था एंड कल से आ जाओ। क्या नहीं ना, बस पैसे में देख के। यस यार नहीं, ऐसे 2 सिनेरियोज़ है मेरे पास कि मतलब रिज्यूमे पढ़ा हूँ, हायर कर लिया हूँ, फिर बाद में मैंने उसका रिज्यूमे देख नाम पढ़ने के लिए खोला हूँ। तो मतलब ऐसे भी हुआ है सिनेरियोस। सो यू आर जस्ट वेटिंग अ फ्लाइंग गाइड, एस्ट्रोलॉजी या कुछ कुछ करते हो? सकते हो। आई वाज़ वेरी लकी इन टर्म्स ऑफ हायरिंग। बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छी टीम है जो एकदम अच्छे से हैंडल करती है एंड वेरी फोकस्ड टीम, मतलब हर चीज़ देखती है कि यहाँ पे क्लाइंट का सैटिस्फैक्शन देखती है, क्लाइंट को प्रॉब्लम आ रहा है, अनपेड क्लाइंट्स हैं उनका क्या प्रॉब्लम्स है, कोई हर चीज़ का सॉल्व होता है। सोशल मीडिया टीम भी हमारी बहुत अच्छे से काम करती है। आप हमारा पेज देखते ही रहोगे। हाँ, आपके पेज पे मैंने देखा है, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं आपको। आपके रिव्यूज़ आर लाइक एवरीबॉडी इज़ हैप्पी यूजिंग इट। तो कैसे मतलब वो पॉजिटिव रिव्यूज़ आपको मिले हैं? आपने 10,000 कैंपेन्स रन किए, इसमें कोई डिफ़िकल्टीज़ आई होगी, तो क्या कहना है आपका लाइक कि अच्छे रिव्यूज़ के बारे में? बहुत प्रॉब्लम्स तो आए 7 महीनों में हम लोग ने, मतलब वो बहुत ज़्यादा घिसा है एंड 10,000 कैंपेन करते-करते मैंने बताया कि बहुत दिन-रात एक कर दिया हमने इसमें। एंड रही बात पॉजिटिव रिव्यूज़ के साथ नेगेटिव रिव्यूज़ भी आते हैं, बट कैसे होता है ना, तरीका होता है हैंडल करने का, क्लाइंट को सैटिस्फाई करने का एक तरीका होता है। अगर क्लाइंट को जो चाहिए वो दो, डिलीवर करो, तो दिल भी वेरी हैप्पी ना, तो उससे और क्या आगे चाहिए? दिल कंटिन्यू। देखो सिंपल है हमारा बिज़नेस कैसे चलता है। अगर आप बिज़नेस हो, आपने मेरा सब्सक्रिप्शन लिया है, अगर मैं आपको रिजल्ट्स लाके दे रहा हूँ, अगले महीने आप कंटिन्यू करोगे। अगर नहीं आ रहा है रिजल्ट, तो क्यों कंटिन्यू करोगे? और अगर नहीं कंटिन्यू करोगे तो नुकसान किसका? मेरा ही है ना। सो आपने बताया कि आपकी क्रिएटिव टीम है, ये है, बट आप 999 जो आपका सब्सक्रिप्शन है, उसपे इतना लेस एक्सपर्टीज़ दे पाते हो कि बाकी कंपनीज़, एजेंसीज़ 10,000 के ऊपर चार्ज करती है। तो टेल मी मोर अबाउट द 99 सब्सक्रिप्शन एंड लाइक योर मोस्ट बिहाइंड इट। नहीं, नहीं, एनी कस्टमर। तो इसका आंसर मैंने पहले दिया, बट लेट्स डीप डाइव इनटू इट कि कैसे करता है। एक फ्रीलांसर कितना काम करता है? 8 घंटा काम करता है। वो क्या करता है कि एक एग्जांपल ब्रांड है, उसको ₹15,000 चार्ज करता है। दिस इज़ एन एवरेज व्हिच आई एम सेइंग। ऐसे नहीं कि मैं कोई करता है 12,000, कोई करता है 18-20,000 भी करता है। बेस्ड ऑन द ब्रांड उसका कैपेसिटी कितना है। तो एग्जांपल एक फ्रीलांसर है, वो उसने एक ब्रांड ऑनबोर्ड किया, तो वो दिन के कितना टाइम देता है उसको? दैट इज़ लाइक रफली 15 टू 30 मिनट्स देता है। क्योंकि क्या ही है काम, एक कैंपेन सेटअप करना है, बेस्ड ऑन व्हाट ही हैज़ एक्सपीरियंस, वो वहाँ पे वो डिटेल टारगेटिंग करेगा, है ना? 30 मिनट का काम है। बहुत एकदम आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। 30 मिनट के काम के लिए व्हाई आई पे यू ₹500 एवरी डे, दैट इज़ लाइक ₹15,000 अ मंथ, है ना?
इंस्टेड हमने क्या किया, वही एक्सपर्टीज, मतलब बेटर एक्सपर्टीज इनफैक्ट, मतलब जिन्होंने 8-8 10-10 करोड़ रुपए स्पेंड किया पर पर्सन, उनको हायर किया। उनका जो 8 घंटे का शिफ्ट है उनको डिवाइड किया पर क्लाइंट, है ना। उन लोग को वही कैंपेन्स डिजाइन करना है, वही इम्प्लीमेंटेशन करना है। बट हमने क्या किया, अभी तो आप लोग एक एक इंसान के लिए काम कर रहे थे, एक के लिए 15,000 चार्ज कर रहे थे। आप हमारे अंडर बहुत सारे लोगों को आपकी एक्सपर्टीज दो और हम वो लोगों को कम चार्ज करते हैं ना, सिंपल। ज्यादा बिजनेस को हेल्प हो जाएगा। तो आप बोल रहे हो कि फ्रीलांसर तो एक ही होगा, आप एक को हायर कर रहे हो। अभी आप यहाँ पे पूरी क्रिएटिव टीम को हायर कर रहे हो यहाँ पे, व्हिच हैज अ कंप्राइजेस अबाउट 110 करोड़ भाई जो एक्सपर्टीज है। Yes. Also you're giving at 33 rupees per day. Yeah, that's the non man, not just less amount but quality भी मिलता है। बट अभी क्वेश्चन आता है कि यार लाइक ट्रस्ट का क्वेश्चन आता है कि आप बोल रहे हो कि हमारे पास आ जाओ, हम संभाल लेंगे। एंड मेटा भी बोलता है कि अगर आपके एड क्रिएटिव्स अच्छे हो तो आपके का रेवेन्यू बढ़ सकता है। तो क्या इसके बारे में बताओगे ट्रस्ट फैक्टर पे, और कैसे ट्रस्ट करेंगे कि इतने कम चार्ज मिले कि टू गुड टू बी ट्रू? बिल्कुल बिल्कुल। मेनी पीपल से, मेनी कमेंट्स आर देयर कि यार भाई बहुत ज़्यादा ही सस्ता है एंड बहुत ज़्यादा ही मतलब कम है। एंड इवन आर कॉम्पिटिटर्स आर लाइक, मतलब हैंग हो चुके हैं कि यार भाई ये क्या कर रहे हैं मार्केट, और इतना जल्दी हम लोग, इतना खतरनाक एक्विजिशन चल रहा है, इतनी ज़्यादा रोज ऑनबोर्डिंग हो रही है, रोज हायरिंग हो रही है। हमें पता है कि क्या चल रहा है बैकएंड में। एंड इवन कॉम्पिटिटर्स भी इस पे थोड़ा सा उछल रहा है कि भाई ऑलमोस्ट जीरो को गिराना कैसा है। ये तो चलता है, मार्केट ऐसी चल तो वैसा है ना। बट यार 999 का फंडा यही है कि इट्स सिंपल मैथमेटिक्स, कि एक इंसान का जितना टाइम होता है, जितना एक्चुअल मतलब वो उसका वो काम करने वाला है, हम उतना ही चार्ज कर रहे हैं। मतलब बोलो आप एक फ्रीलांसर एक दिन में 20 क्लाइंट हैंडल कर सकता है, हम वो 20 क्लाइंट उसको दे रहे हैं। उसका जो मतलब एक्सपीरियंस है, यहाँ पे फ्रीलांसर नहीं है, यहाँ पे हमारे डिजाइनिंग स्पेशलिस्ट है, कैंपेन डिजाइनर स्पेशलिस्ट है, जिन्होंने 8-8 10-10 करोड़ स्पेंड किए। या अब अभी यहाँ पे और एक पार्ट आता है कि यू कैन नॉट कंपेयर देम विद फ्रीलांसर्स, क्योंकि फ्रीलांसर्स कैसा होता है, आज के डेट में कोई भी कोर्स करके फ्रीलांसिंग चालू कर देता है, रीच आउट करने लग जाएगा इंस्टाग्राम पे कि डीएम करेगा कि आई विल स्टार्ट मार्केटिंग फॉर योर ब्रांड, गिव मी 15,000 रुपीज, है ना। ऐसे चल रहा है मार्केट में। बट इसको तोड़ने के लिए ही हमने ऑलमोस्ट जीरो बनाया। तो इट्स लाइक देखो, 1,000 रुपए रखा है, आप ट्राई तो करके देखो। अगर आप ट्राई करके आपको रिजल्ट नहीं आता है तो फिर मत कंटिन्यू करो, और रिजल्ट आता है तो हमारा भी फायदा है ना, तो व्हाई नॉट कंटिन्यू। ड्राइवर लोग को लगता है कि वैसे कि एड पे खर्च करना, नहीं अभी जब लेने के बाद आपका सब्सक्रिप्शन दे, ऑल्सो स्पेंड ऑन द एड्स। तो बहुत से लोगों को लगता है कि पैसा वेस्ट है, एड्स पे क्यों खर्च करना चाहिए, क्योंकि जब कभी किसी ने नहीं किया होगा तो वो जो बेसिकली जब फर्स्ट टाइम जो खर्चे कर रहे हैं, तो उनका बारे में क्या बोलना है आपको कि कैसे दे शुड लुक इनटू दिस पर्सपेक्टिव? देखो, जो फर्स्ट टाइम एड चलाता है तो वो न्यू से स्टार्ट करा है। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय क्लाइंट्स, बट स्पेसिफिकली जिन्होंने इन जनरल एड चलाया मेटा पे, उनको रिजल्ट नहीं मिला है। तो उन लोग का प्रॉब्लम क्या होता है कि उन लोग ने गेस वर्क किया है पूरा, कि हाँ मेरा ये टारगेट ऑडियंस होगा, हाँ मैं ये इंटरेस्ट टारगेट कर देता हूँ, जो सजेशन में आ गया वो इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लिया एंड चालू कर दिया कैंपेन भी चालू हो गया, स्पेंड हो गया, रिजल्ट नहीं आए, है ना। तो ये सब होने के बाद दे रियलाइज कि भाई मेटा उनके लिए है नहीं करके। बट दिस इज नॉट द फर्स्ट, मतलब प्रॉब्लम कहाँ थी, उनकी टारगेटिंग में थी, उनकी एड क्रिएटिव में भी थी। तो यहाँ पे हम लोग ने वही सॉल्व किया है कि हम लोग आपको एड क्रिएटिव के सजेशन वगैरह तो देते ही है, प्लस टारगेटिंग इतने डिटेल करके देते हैं कि यार तुमको वो गेस वर्क के भरोसे रहना ही नहीं है अभी। तो टाइम पास नहीं होगा, यहाँ पे होगा रिजल्ट्स। आपका एड क्रिएटिव के बारे में जब आप बात कर रहे हो, मैंने आपका इंस्टाग्राम का पेज देखा, उसके आपके एड्स बहुत क्रिएटिव है, लाइक अभी रिसेंट सब एड्स काफी अच्छा काम किया आपकी टीम ने। तो वैसे ही आप सजेस्ट करते हो कि आपके कस्टमर्स भी वैसा कुछ ऐसा ऐड बनाया, थोड़े से लाइक हुक हो उसके अंदर, क्या से वायरलिटी पे जो फोकस होता है वो क्या होता है बेसिकली, लाइक हाउ यू कैन बिकम वायरल, और लाइक एंड वायरलिटी वर्सेस सेल्स एट द क्रिएटिव। सो आई एम आस्किंग यू multiple questions here, but it's like sales versus virality versus ad creative. How one should think about that? सो इट्स ऑल कनेक्टेड, इट्स अ इकोसिस्टम। मैं बताता हूँ कैसे। एग्जाम्पल, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन वायरलिटी। आप एक अच्छा सा हुक बना रहे हो, एक वीडियो बना रहे हो, पब्लिश कर रहे हो, वायरल भी हो रहा है। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एक सैलून का, ठीक है। अभी आप एक सैलून है, आपने एक बहुत अच्छी रील बनाई, अच्छा, और वो वायरल हो गई। मतलब बाल जलाते हैं सलवार मारते हैं। हाँ, वैसे टाइप की कुछ ऐड बनी और वो वायरल हो गई। बट यार आपकी ऐड दिखी, मतलब जो वीडियो है मिलियंस ऑफ व्यूज आ गए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, ये पूरी इंडिया में दिखी। अभी आपको क्लाइंट्स देते हैं आपके लोकेशन के 5 किलोमीटर के अंदर, राइट। तो टारगेटिंग का यहाँ पे कोई सीन ही नहीं है, आप टारगेटिंग कर ही नहीं सकते हो वायरलिटी में। यू हैव टू जस्ट मतलब वेट करो कि क्यूरेटेड मतलब ऑडियंस आएगी, आपको डीएम करेगी, उसमें भी मतलब सीटीए वगैरह होता नहीं है। तो ये होती है वायरलिटी, ठीक है। ये करो, मैं ऐसे नहीं बोलूँ कि मत करो। साइड में एड चलाना इज एज मच एज इम्पोर्टेंट एज दिस, क्योंकि अगर एग्जाम्पल एक
पेड कस्टमर जो टारगेटिंग के साथ आ रहा है तुम्हारे मतलब इंस्टाग्राम पे, और ही सीइंग अ कंटेंट जो बहुत अच्छा है, और वो बोल रहा है कि भाई इनकी टीम दिख रही है, इनका जगह दिख रहा है, इनका काम दिख रहा है, इनके रिव्यूज दिख रहे हैं, इनका सब काम दिख रहा है, कंपनी अच्छी है, जेन्युइन है ना? तो फिर इट विल मेक सेंस। फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट जीरो, अगर आप ऑलमोस्ट जीरो के पेज पे आते हैं आज, राइट, और आपको कंटेंट नहीं दिखता, 10 पोस्ट दिखते हैं, और आप बोलते हैं भाई, अभी फिर आपके क्वेश्चन आएगा नहीं दिमाग में कि करो कि नहीं ट्रस्ट, है ना? बट व्हेन यू सी पीपल, व्हेन यू सी आवर कंटेंट, व्हेन यू सी व्हाट वी डिलीवर, व्हेन यू सी कि हम लोग ने कितनी मेहनत की है हमारे पेज पे, तो देन यू विल रिकंसिडर भाई कि मैंने ऐड देखी, मैंने इंस्टाग्राम पेज खोला, 70-80 पोस्ट है, अच्छा कंटेंट डाला हुआ है, हाँ आई कैन कंसिडर देम। तो दिस इज ऑल कनेक्टेड। अगर सेल्स लानी है तो वो ऐड चलाना पड़ेगा क्योंकि टारगेटिंग होगी वहां पे, और अगर ट्रस्ट बिल्ड करना है तो यू नीड कंटेंट। तो दिट्स ऑल कनेक्टेड इन सच दैट। So you're saying like for a good business, you need ad creative plus ad revenue budget plus creative ads plus trust. हाँ, एड रेवेन्यू बजट का इट्स लाइक यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विथ एज लो एज 300 रुपीज विद अस। सो Okay. ऐसे नहीं है कि दिन का 10,000 स्पेंड करना है, 300 रुपए है, इज फाइन। यू कैन एटलीस्ट स्टार्ट विथ सम ऑर्डर्स एंड व्हेन यू जनरेट सेल्स। एग्जाम्पल, जैसे आपने 999 का सब्सक्रिप्शन लिया, हमारे पास आए, आपने एड्स रन करना चालू कर लिया हमारे पास, एंड आपको रिजल्ट आए, आपने 2 ऑर्डर लाए, 5 ऑर्डर लाए, उससे जो प्रॉफिट आएगा यू विल री इन्वेस्ट, राइट, एज ए न्यू बिजनेस। तो आप री इन्वेस्ट करोगे तो कैसे करोगे? एड्स में ही करोगे। एड्स करोगे तो फिर वापस रिटर्निंग कस्टमर हमारे लिए बनोगे ना। तो इन दैट वे मतलब ऐसे ही बिजनेस बनता है। एंड वंस यू लाइक पहले महीना करोगे 100 ऑर्डर करोगे, दूसरा महीना करोगे 200 ऑर्डर, तीसरा महीना करोगे 300 ऑर्डर, स्केल करोगे, आपका बजट बढ़ते जाएगा, जैसे बजट बढ़ते जाएगा वैसे बिजनेस ग्रो होगा। Nice, nice. तो आपके कस्टमर्स जो आते हैं अभी, आर दे डू दे नो अबाउट एड्स और दे आर जस्ट लाइक न्यू बिगनर्स टू एड? बिकॉज कैसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है कस्टमर्स का? देखो, हमारे पास हर टाइप के कस्टमर्स आते हैं। सम ऑफ देम दे नो एड्स, सम ऑफ देम दे आर लाइक हमको पेज भी नहीं बनाना आता है, ठीक है, दे हैव अ कॉन्सेप्ट इन माइंड। बट हमारा कैसे होता है ना, हम लोग ने इतना प्रॉपर प्रोटोकॉल बना के रखा है कि ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इज ऑटोमेटेड। मतलब आप आते हो वेबसाइट पे, ऑनबोर्ड हो जाते हो, एंड देन आपका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होता है। हमारा सिंपल है, देखो हम आपको है ना सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे, वो क्वेश्चंस पे हमको पूरी क्लैरिटी आती है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए भाई? ठीक है ना? वो क्वेश्चंस के बेसिस पे हम लोग कैंपेन बना के देंगे, एंड व्हेन यू हैव बजट यू कैन स्टार्ट इट एट दैट टाइम। तो आपको ऐसे कोई जरूरत नहीं है कि यू नीड टू रन एड्स। हाँ, रही बात आपका पेज सेटअप नहीं है, आपका इंस्टाग्राम सेटअप नहीं है, पिक्सल नहीं है, वेबसाइट रेडी नहीं है, वेबसाइट का अलग हो गया, लेकिन फिर हो गया कि आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक कनेक्ट करना, ये सब बेसिक सेटअप बोलते हैं जिसको। अगर वो करने में प्रॉब्लम है तो हमारी टीम बैठी है, वो पूरा सेटअप में हेल्प कर देती है। क्या बात है। नाइस, लाइक सो वैसे ही ट्रस्ट बढ़ेगा कस्टमर्स का आप पे। फ्यूचर के बारे में क्या आपको लगता है कि एड्स का फ्यूचर कैसा होगा? बिकॉज अभी तो मेरे लग रहा है कि जब मैं इंस्टा पे ऐड देखता हूँ तो कुछ चीज़ें हमने अभी बात की है तो वो हमको ऐड दिखती है, एंड बहुत क्रिएटिव वे में अभी अलग अलग एड्स बना रहे हैं जो व्हाट्सएप पे डीएम होता है। तो आपको क्या लगता है कि हर किसी को कैसे देखना चाहिए ऐड को, और फ्यूचर के अंदर कैसे आगे सेल्स बढ़ाए? तो अभी जैसे आपने बताया कि हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं और उसकी ऐड दिखती है, तो यू नो हाउ पावरफुल राइट नाउ कि मतलब इतना इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है कि बहुत खतरनाक टारगेटिंग होती है। यू आर टॉकिंग अबाउट गोइंग टू मनाली एंड वहाँ का ऐड दिखने चालू हो गया आपको, है ना? इतना मतलब एक्यूरेसी आ गई है। विद इन द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स आई थिंक कि क्या होगा कि और नए प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे, इंस्टाग्राम फेसबुक को कोई और रिप्लेस करेगा, मे बी हम कर लेंगे, है ना? तो वैसे भी हो सकता है। तो देयर इज एवरीथिंग, मतलब मेरे को नहीं लगता कि 10 साल 15 साल के नीचे इसका फ्यूचर है। तो देयर इज अ लॉन्ग स्कोप ऑफ वर्क। रही बात कॉम्पिटिटर्स की, कॉम्पिटिटर्स तो आते रहेंगे, हम उनको बताएंगे कि ऑलमोस्ट जीरो है क्या, है ना? एंड रही बात रिजल्ट्स की, रिजल्ट्स तो हम डिलीवर करना हमेशा चाहते ही है, बिकॉज हमारा बिजनेस तभी बनता है जब क्लाइंट को बिजनेस मिलता है। सो शरण, लाइक से कोई कस्टमर आता है आपके पास, तो आपका कैसा क्या परफेक्ट फॉर्मूला कुछ है कि भाई उनको सक्सेस मिलना ही चाहिए, आप पहले कैसे एक बार स्टार्ट कर दिया तो आप से वो स्टिक हो जाए? हम लोग ने एसओपीज वैसे बनाए हैं, मतलब अभी वही है कि वंस यू ऑनबोर्डेड हम लोग आपको क्वेश्चंस पूछेंगे कि क्या है, कैसा है, वगैरह वगैरह। 5-6 क्वेश्चंस होते हैं, वो आप जब आंसर करते हो ना, हमें पूरा फिगर आउट हो जाता है कि आपका आगे का जर्नी क्या है। क्योंकि मैंने आज तक इतने सारे ब्रांड संभाले, मुझे पता है कि कौन सा जर्नी पे कौन से क्वेश्चंस पूछने चाहिए, एंड वही हिसाब से हम लोग ने वो 6 क्वेश्चन सेट किए हुआ है। जब आप वो आंसर करते हैं, हमें समझता है कि आपका स्टेटस क्या है, मतलब आप कौन से स्टेप पे अभी फंसे पड़े हो, कि
आइदर यू आर ऑलमोस्ट डन विद एवरीथिंग, सिर्फ एड्स चलाना नहीं आता, या मे बी आपको एड चलाना आता है बट यार रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं ना, तो वो सबको हम लोग पूरा कंबाइन करके विल आस्क यू, विल गिव यू अ कैंपेन, विल डिलीवर यू अ कैंपेन जो आपको रिजल्ट ला के देगा, एंड इट्स ऑल सेट। हम लोग अभी कैसे, अभी एग्जाम्पल इफ यू हैव अ बजट ऑफ लाइक लेस देन 10,000 bucks a day, तो इन दैट केस हम लोग आपको फनल वगैरह बना के नहीं देते, बट इफ यू हैव अ बजट मोर देन 10,000 रुपीज, तो इन दैट केस हम लोग आपको पूरा फनलिंग वगैरह करके देते हैं। देन रीटारगेटिंग वाला चीज आता है, लुक लाइक ऑडियंस आता है, बहुत सारे अलग अलग कॉम्पोनेंट्स आता है, सो दैट जो आपका पूरा बजट है उसको मैक्सिमम रिजल्ट मिले। तो आपने बोला 10,000 के ऊपर वाला बजट, सो कि कोई कंपनी है लेट्स से, उनका कितना परसेंट एड्स में जाना चाहिए लेट्स से, अभी कोई ऐसे रेवेन्यू एज अ रेवेन्यू, ठीक है, मतलब अगर कोई बिल्डिंग बना रहा है लेट्स से कि एक बिल्डिंग का टॉवर एंड दे वांट टू एंड somebody real does kind of setting a 5 CR bungalow or some like a flat, रियल एस्टेट में एक्विजिशन कॉस्ट एज कम्पेयर टू द, मतलब जो फ्लैट का कॉस्ट है या कोई बंगलो का कॉस्ट है, वो बहुत कम होता है, 1% या 2%, 1-2% होता है। बट रही बात अगर क्लोथिंग ब्रांड या वैसे हो गए ना, तो यू कैन कंसिडर लाइक 10 to 15% मिनिमम रहता है, एंड इट कैन शूट अप टू 50% एज वेल बेस्ड ऑन व्हाट एंड हाउ दे आर स्केलिंग, मतलब कितना उनको फास्ट ग्रोथ चाहिए उस हिसाब से। बट जैसे आपने रियल एस्टेट की बात की, वहाँ पे 1-2% इज मोर देन एनफ, क्योंकि लीड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, फिर उनको वॉक-इन्स में कन्वर्ट करके वॉक-इन से फिर बायर्स में कन्वर्ट करना होता है, तो वो पूरा सिस्टम्स रहता है जगह पे। तो कितना स्पेंड करना चाहिए क्वेश्चन लाइक 5% 10% एड के अंदर? फॉर अ स्मॉल बिजनेस ओनर जिसने ब्रांड चालू किया है, वेदर इट बी फूड, क्लोथिंग, रिटेल, सर्विस या प्रोडक्ट, एनीथिंग, अप्रॉक्सीमेटली जो भी उसका रेवेन्यू होता है ना, उसका 20% के आसपास उसका स्पेंड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 10 लाख का सेल करना है महीने का, तो 2 लाख रुपए एड्स में जाना चाहिए। दिस इज हाउ एड स्पेंड में जाना चाहिए, यस एग्जैक्ट। मतलब एड रन करने के लिए जाना चाहिए। क्यों, मैं बताता हूँ 2 लाख की अमाउंट कैसे बताया मैंने। अगर 10 लाख की सेल पे 2 लाख, अगर 1 लाख का सेल करे तो 20,000। बट ये नंबर कैसे आता है मैं बताता हूँ, क्योंकि एड्स है ना, आज चलते हैं ना, तो उसका इफेक्ट 2-3 महीने तक रहता है। तो आप एग्जाम्पल आज इस महीने में 20,000 स्पेंड करो ना, उसका थोड़ा इफेक्ट नेक्स्ट मंथ में रहेगा। बट इफ यू आर रनिंग एड्स इन जनवरी, स्टॉपिंग इट इन फरवरी, फिर मार्च में चला रहे हो, फिर अप्रैल में रुका रहे हो, तो फिर उसमें ना रिजल्ट थोड़े से ब्रेक डाउन हो जाता है, तो रिजल्ट कम आता है। फिर उस केस में क्या होता है, लोगों को एग्जाम्पल, मैं आपकी ऐड देख रहा हूँ आज, 2 महीने बाद देख रहा हूँ, 4 महीने के बाद देख रहा हूँ, मैं कन्वर्ट नहीं हो पा रहा हूँ। बट अगर आपकी ऐड मुझे रोज दिख रही हो, तो एक ना एक दिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी, वी से ना कि एक ऐड 17 बार दिखानी पड़ती है एक इंसान को, ताकि वो आपका एक कस्टमर बन पाए। तो द नंबर डिफर्स फ्रॉम ईच कैटेगरी, बट आपकी ऐड मुझे कंटिन्यूस दिखनी चाहिए, and उसके लिए एक बजट होता है, दैट इज 20% जो मैंने आपको रफली बताया। 20%। सो बेसिकली ये इनऑर्गेनिक में आता है, राइट? और एक ऑर्गेनिक में भी होता है रन करने का, जैसे कि आप क्रिएटिव एड्स बना रहे हो, जैसे आपके पेज पे है, तो मैं कोई रन नहीं करता हूँ लाइक एड, और लाइक फॉलो कर दो सबको या फिर दे फॉलो मी बैक। कोई भी रील मैंने देखा था, सो दे वो लोग नहीं चलाते हैं, बट दे आर लाइक काइंड ऑफ फनलिंग वेयर, लाइक कमेंट करो, फिर उसके बाद बीएम में जाने के बाद फॉलोइंग करो, एंड दैट्स दे हाउ गॉट देयर वे। लाइक आई हैव नॉट सीन दैट स्पॉन्सर एड, बट आपको क्या लगता है कि ये जो ऑटोमेशंस है एंड फ्यूचर है यंग एंटरप्रेन्योर्स को बताने के लिए, आपको क्या लाइक व्हाट डू यू थिंक कि अगर ऑर्गेनिक वे में हो सकता है क्या? यस यस बिल्कुल। देखो इंस्टाग्राम एल्गोरिदम अगर आपका प्रोडक्ट मासेस तक रीच कर सकता है, एग्जाम्पल मैंने जैसे सैलून का बताया था, इट वाज लिमिटेड टू 5 किलोमीटर्स। एग्जाम्पल आपका एक ई बुक है जो आप बेचना चाहते हैं, राइट, ई बुक। है ना, मतलब आपके जो एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, मतलब कोई भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता है, आपको लगता है कि वो उसमें एक्चुअल वैल्यू है जो आप लोगों को बेच सकते हो, इन दैट केस वायरलिटी कैन हेल्प ना। तो इन दैट, ये समझो एग्जाम्पल आपने एक रील बनाई, उसमें बताया कि कमेंट करो XYZ एंड वील डीएम यू, अपने डीएम में बोला उनको फॉलो करो, एंड ये लिंक भेज दिया ई बुक का, तो दैट कैन बी अ कन्वर्जन, उसमें चांसेस बहुत अच्छे होता है। तो ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक कंटेंट इज अ वेस्ट ऑफ मनी और टाइम, बट आपको उसको एक प्रॉपर वे में करना आना चाहिए, एंड यू हैव टू कंसिडर एवरीथिंग, लाइक आपका प्रोडक्ट क्या है, कैसे आप उसको मतलब फनल कर सकते हो। तो ये फनलिंग का एक स्ट्रैटेजी, जैसे आपने बताया इंस्टाग्राम डीएम से, सर टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी लोगों को परचेस तक लाना है ना। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज ऑर्गेनिक टू मेक मनी एज वेल। जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स अभी उनको लाइक स्टार्ट किया है, उनको ऐड के बारे में पता नहीं है, तो ये कैसा प्रोपोर्शन रखना पड़ेगा हमको, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक? मतलब बस उनके पास पैसे नहीं होंगे ऐड स्पेंड करने के लिए, 10,000 के ऊपर बजट नहीं होगा फनल क्रिएट करने के आपके थ्रू, तो आपका क्या राय है लाइक कि फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स और एनी एंटरप्रेन्योर हु इज जस्ट गेटिंग इनटू स्टार्टिंग अ बिजनेस, व्हाट सजेशन और एडवाइस वुड यू गिव? सी एज फॉर
मतलब जितना मैं ऑलमोस्ट ज़ीरो के बारे में समझता हूँ, हम लोग केटर करते हैं क्लाइंट्स जिनका एज़ वेस्ट लाइक 300 रुपीज़ पर डे बजट है। तो दे आर गुड टू गो। अगर आपका मतलब महीने का 10,000, महीने का बोल रहा हूँ, नॉट इवन डे का, महीने का 300 इंटू 30 मतलब 9,000 रुपये बजट है आपका, तो यू कैन गो विथ ऑलमोस्ट ज़ीरो, है ना? एंड अगर आप चाहते हो कि आपके पास ₹1 नहीं है एंड यू वांट टू ग्रो विथ ऑर्गेनिक, देन देयर आर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज अवेलेबल ऑनलाइन एंड आपको बस उसको एक प्रॉपर वे में डिफाइन करके चलना है एंड फिर पैसा बनेगा तो यू कैन कम बैक टू अस, है ना? सिंपल है। बट वी वांट कि एक यंग एंटरप्रेन्योर आज के डेट में पैसा बनाए, इसलिए ऑलमोस्ट ज़ीरो बनाया है। अगर हम लोग 20-25 हज़ार भी चार्ज कर सकते हैं सेम सर्विस के लिए, है ना? और लोगों को लगेगा कि हाँ, ट्रस्ट भी है क्योंकि 15-20 हज़ार चार्ज कर रहे हैं तो डिलीवर भी करेंगे। लेकिन बात वही रही कि हम लोग फिर जहाँ पे 100 बिज़नेसेस को ऑनबोर्ड कर पा रहे हैं, वहाँ पे 1 या 2 को कर पाएँगे। तो फिर मतलब नहीं रहेगा, बिज़नेस नहीं बन पाएगा, इंडिया ग्रो नहीं हो पाएगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो का कोई मतलब नहीं रह पाएगा। तो इस वजह से ऑलमोस्ट ज़ीरो हम लोग ने नाम रखा है सो दैट ऑलमोस्ट ज़ीरो कॉस्ट में हम आपकी मार्केटिंग करा देंगे। क्या बात है। तो शरद लाइक मेटा ऑल्सो कीप्स चेंजिंग राइट, उनके अलग अलग नए पॉलिसीज आते हैं, अराउंड 15 डेज के अंदर चेंजेस होते रहते हैं। तो आप कैसे कोप अप करते हो डाउन टाइम के अंदर जो चेंजेस होते हैं, जब आपका सर्विस नहीं चल रहा है, आप कैसे कस्टमर को मैनेज करते हो और हाउ डू यू हैंडल दिस प्रेशरलेस सिचुएशन वेयर समबडी कस्टमर नॉकिंग एट योर डोर लाइक तो क्या कैसे फील होता है, कैसे मैनेज करते हो? ऐसा टाइम अभी तक तो आया नहीं है। रही बात मतलब मेटा अपडेट्स की, तो यार हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छा हम लोग चीज़ फ़ॉलो करते हैं कि एवरी 10 डेज़ वी लर्न ऑल द अपडेट्स। हमारे यहाँ पे एक मीटिंग हो जाती है हमारी छोटी-सी कि क्या अपडेट्स आए, मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं और क्या चीज़ें अपडेट आए। क्योंकि देखो जो 2016 में चल रहा था वो आज चलेगा नहीं, राइट? डैम श्योर उसके साथ तो हम लोग भी अपडेटेड रहना चाहते हैं उसके बारे में। तो हमारा 10 दिन में एक ऐसा एक सेटअप होता है कि हम लोग सब एक साथ बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि अगले 30 दिन का क्या स्ट्रैटेजी है, पिछले 15 दिन में क्या हुआ, क्या मेटा अपडेट्स आए या एल्गोरिदम में क्या शिफ्ट आया है। तो वो सब कुछ स्टडी किया जाता है, डेटा को स्टडी किया जाता है एंड उस बेसिस पे अगले 30 दिन प्लान किया जाता है। हम लोग 1 साल का प्लान नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि वापस अपडेट अलग-अलग आते रहेंगे। तो ये प्रोटोकॉल हमने हमेशा रखा है सो दैट हम तो सफ़र मतलब देखो पैसा लग रहा है क्लाइंट का, तो क्लाइंट का लगे तो ठीक से लगे। तो उस हिसाब से हम लोग को भी प्लानिंग करनी पड़ती है कि भाई अगर क्लाइंट पैसा लगा रहा है तो इट शुड बी इन द राइट वे, कि एक छोटे-मोटे अपडेट की वजह से उसका क्यों नुकसान हो, है ना? राइट। तो शरद अभी बेसिकली कंपनीज इंडिया में जिनको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बेसिकली करते हैं, तो आपको ऐड इंडिया में चलाना तो नहीं पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि उनके बायर्स एक्सपोर्ट लाइक 5 कंट्रीज में होंगे, लाइक यूएसए, दुबई, सिंगापुर, यूके। तो आपका क्या स्ट्रैटेजी होगा कि उधर ऐड चलाने का, बिकॉज इनको यहाँ से ड्रॉप शिपिंग करना हो, ऐसे कस्टमर्स आपके पास आए तो आप कैसे मैनेज करोगे? तो हम लोग यूएस, यूके हर जगह पे क्लाइंट मतलब ऐड चलाता है। ऐसे नहीं कि डिज़ाइन फॉर इंडिया तो फिर जस्ट इंडिया में ही ऐड चलेगी। हमारे क्लाइंट्स हैं, इंडियन क्लाइंट्स हैं जो यूएस, यूके, अरब्स हर जगह टारगेट करते हैं। 2 टाइप के क्लाइंट्स हैं जो इंटरनेशनली कहते हैं, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करने वाले हैं, इंटरनेशनल ई-कॉमर्स करते हैं वो भी हैं। कुछ क्लोथिंग ब्रांड्स भी हैं जो सिर्फ इंटरनेशनल बेचते हैं हमारे। एंड देन अगेन देयर आर पीपल जो एक्सपोर्ट क्लाइंट्स जो होते हैं तो उनके लिए भी ऐड चलाता है। तो वो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब हो जाता है वो। तो मुझे मेरा ऐसा लगता है मेटा का प्लेटफॉर्म ऐसा डिज़ाइन है कि वो पॉसिबल हो सकता है। यस मतलब आप इंडिया में बैठ के यूएस के क्लाइंट को या यूएस के मतलब कस्टमर को टारगेट कर सकते हो प्रॉपर्ली, वो खरीदेगा भी एंड यू हैव अ फैसिलिटी यहाँ से शिप कर सकते हो इंडिया से यूएस में। तो अभी एज ऑफ 2025 देयर इज नो हर्डल राइट नाउ कि तुमको कोई रुकावट है, सामने रखी हुई है चीज़, आपको बस इम्प्लीमेंट करना है। मेरी बजट का इशू होगा यहाँ पे कि आपका सब्सक्रिप्शन बिल बढ़ जाएगा या फिर 999 ही रहेगा इसके अंदर नहीं? देखो अगर आप इंडिया में रहते हो तो 999, अच्छा, हाँ, इंडिया के बाहर रहते हो तो प्राइस उतने बस हमें हाँ $10 या मे बी कोई और $10 तक कहाँ है? $10 तो कम है लेकिन तो मेरे को लगता है कि बजट स्पेंड ज़्यादा होगा यूएस के अंदर, बिकॉज़ लाइक और यूएस के अंदर कंप्लायंसेस भी होते हैं अलग-अलग, तो वो भी आपको मैनेज करने पड़ेंगे, बिकॉज़ वहाँ पे इतना डेटा नहीं मिलेगा जितना आपको इंडिया में डेटा मिलता है। जैसे इंडिया में ऐड चलाते हो ना आप, तो एग्जांपल यहाँ पे 1000 लोगों को दिखाने का खर्चा होता है ₹300, तो यूएस में चलाने के लिए वो 1500-1600 तक शूट होता है। अच्छा, तो एक्सपेंसिव है यूएस, जैसे आप वहाँ का जितना स्टैंडर्ड्स हाई है उतना वो एक्सपेंसिव भी रहता है ऐड चलाने के लिए। लेकिन वहाँ का एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी मतलब अगर आप कोई एक टी शर्ट यहाँ पे 600 का बेच रहे हो, वहाँ पे $60 का बेच रहे हो, मतलब ऑलमोस्ट मतलब 5,500-6,000 का, है ना? तो आपको फर्क तो यहाँ पे दिखेगा ही। हाँ, आई थिंक शार्क टैंक पे एक और एक ब्रांड था जो फुटवेयर सेल करते थे। यस यस यस। या तो वो ऐसा ही होता है कि यहाँ वही 600 को बेच रहे हो, वहाँ पे 6,000 का भी बेच सकते हो। महंगा होता है एड्स, लेकिन मार्जिन भी बहुत बड़े होते हैं यहाँ पे।
आपका जुड़ने के बाद वो अपस्किल भी कर सकते हैं। हाँ, दैट मतलब वो उनके लिए जो क्लोज़ डोर होता है वो हम ओपन कर देते हैं। आपको बस आपका प्रोडक्ट या ब्रांड हमारे पास लाना है, हम लोग आपको इंटरनेशनल मार्केट तक पहुँचा देंगे। ग्रेट, ग्रेट टू नो। तो बात करते हैं आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ पे। ओके, आपके पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल चॉइस के बारे में थोड़ा-सा मुझे जानना है। सो आई जस्ट गेट दिस डन, मैं क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता हूँ। हाँ, सो चलो अभी आप 24 के हो, यू आर द सीए ऑफ 2 कंपनीज़। डू यू सी योरसेल्फ लाइक कमिंग अंडर फोर्स 30 अंडर 30 ऑफ इंडिया? लाइक 0 से 6 इयर्स डाउन द लाइन और एक कंपनी स्टार्ट करोगे, एग्ज़िट करोगे, क्या आपका नेक्स्ट 6 इयर्स का प्लान है? टाइम के साथ ये समझ चुका हूँ कि कंपनीज़ बदलने में मतलब नहीं है, एक ही कंपनी को बहुत बड़ा करो। अच्छा। तो ये एक चीज़ है एंड रही बात फोर्ब्स 30 अंडर 30 तो कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसी तो उसमें कोई मतलब ऐसे मुझे नहीं लगता कोई हर्डल है। बट हाँ, मेरे पास 6 साल है अभी भी, तो मैं आ सकता है उसमें। या तो यू वुड बी लाइक इंडिया लेवल देन एशिया एंड देन उसके आगे या इंटरनेशनल लेवल। बाकी आपके इंटरेस्ट क्या है, लाइक पर्सनल इंटरेस्ट क्या फ्री टाइम में करना चाहते हो? आपको फ्री टाइम जल्दी से मिल जाता हो, क्या करते हो? गलती से अगर मिल जाए टाइम तो देखो फ्री टाइम तो मैं हेल्थ फ्रीक हूँ थोड़ा-सा, तो मेरा ऐसा होता है कि अ, जिमिंग वगैरह नॉर्मली होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट फुटबॉल इज़ समथिंग मैं ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ। अगर मुझे टाइम मिले तो दोस्त होते हैं, दोस्तों के साथ निकल जाते हैं हम लोग टर्फ वगैरह पे खेलने के लिए, फुटबॉल खेलते हैं एंड हाँ, उसके अलावा डाइट वगैरह रहता है, अच्छा मतलब खाना है, ये हमारा ध्यान रहता है, बस इतना ही होता है। और कुछ लाइफ़ में ऐसे अगर करना है, थोड़ा-सा एडवेंचर वगैरह चाहिए तो ट्रेकिंग वगैरह निकल जाते हैं, सोलो ट्रिप्स पे निकल जाते हैं। तो लास्ट ईयर ऑल्सो आई डिड 2-3 सोलो ट्रिप्स एंड फिर वो करने के बाद थोड़ा-सा दिमाग को शांति मिला एंड देन ऑलमोस्ट ज़ीरो की शुरुआत की थी मैंने। ओह! तो सोलो ट्रिप से आपको लाइक कैसे यू गॉट इंस्पायर और से कि आपको आपके बारे में बहुत ज़्यादा समझने मिला? हाँ, सो यू एक्सप्लोर योरसेल्फ ना, तुम खुद को क्वेश्चंस करते हो जो नॉर्मली नहीं कर पाते हो। तो वो क्वेश्चंस करने के बाद यू अंडरस्टैंड कि भाई मार्केट गैप्स क्या है या खुद से क्वेश्चंस करते हो कि तुझे क्या करना है। मतलब एज़ पर्सनली मैं जब स्टार्ट कर रहा था ऑलमोस्ट ज़ीरो के पहले जब मैं ट्रिप्स पे गया था, तो मैं दिमाग में सोच रहा था कि यार लाइफ में करना क्या है आगे। तो दैट्स वेयर मैंने सोचा कि मुझे क्या चीज़ में इंटरेस्ट है। आई वाज़ इंटरेस्टेड इन मार्केटिंग, आई वाज़ इंटरेस्टेड इन टारगेटिंग द मासेस। मतलब मुझे ऐसा कुछ करना था कि कम पैसों में मैं बहुत सारे लोगों के लिए मतलब ला पाऊँ। तो फिर ये सब चीज़ों को कंबाइन करके ऑलमोस्ट ज़ीरो की शुरुआत की थी हमने। सोलो ट्रिप पे जब गए थे, तो आपने मौत के बारे में नहीं सोचा? नहीं मौत के बारे में तो क्या हिमालयस गए थे? नहीं हम मतलब मैं पहले जो फर्स्ट गया था वो स्पीति गया था एंड देन द सेकंड वाज़ कश्मीर। स्पीति वैली आपको ये नहीं दिखा, एलियन दिखे वहाँ पे? भाई एक सिनेरियो हुआ था हमारे साथ, हम काज़ा में थे, हम लोग छत पे सोए थे, इट वाज़ लाइक 1-2 डिग्रीज़ एंड हम लोग शिवर कर रहे थे, ऊपर देख रहे थे, यहाँ पे पहाड़, बीच में से लाइट आ रही है कौन-सी तो भी और फिर वो वी वर लाइक और बहुत रेयर दिख रहे थे मतलब लाइक आधे घंटे में 2 या 1 बार दिख रहा था, तो हम लोग बस वो एक्सपीरियंस कर रहे थे, समझ रहे थे कि क्या है। हम लोग को लग रहा था नॉर्दर्न लाइट्स है, फिर वो तो यहाँ पे आएँगे नहीं ऑब्वियसली, तो वो हिसाब से हम लोग सोच रहे थे एलियंस ही है और Nice encounter. Yes, when we come. So that's all, guys. Thank you for coming. थैंक यू सो मच। इनफैक्ट आपने इतना आपका टाइम दिया, यू आस्क्ड वंडरफुल क्वेश्चंस, मज़ा आ गया ये पॉडकास्ट में।